Hello friends, how are you all? Welcome back to another video. So friends, today we are going to see that how you can connect your Python to MySQL. So let's start. First you have to open your Python script and create a new file. Save it as with any name. Oh sorry. Save it connector. After saving it, you have to type a Python string means a MySQL connector string that connect my Python to MySQL. So I have to import MySQL dot connector as. आप लोग इसको मतलब अपनी तरफ से इसको नेम से भी सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको import MySQL डॉट कनेक्टर किया है और उसे मैं इसको SQL TOR से इसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब मुझे अगर जो इसको यूज़ करना होगा तो आई हैव टू यूज़ SQLter, मतलब SQL TOR नॉट MySQL डॉट कनेक्टर। अगर जो मैं SQLter यूज़ नहीं करता एज लगा के, तो आई हैव टू टाइप ऑल दिस MySQL डॉट कनेक्टर। सो मतलब छोटी सी स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने SQLter यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक import MySQL डॉट कनेक्टर एज d, मतलब any variable. So next I have to type mydb is equal to SQL TOR. I have already tell you that you have to use SQLter not MySQL डॉट कनेक्टर, बिकॉज मैंने पहले से इसको एज लगा के, मतलब मैं MySQL डॉट कनेक्टर को SQLter ले रहा हूँ, उसको मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ वेरिएबल। अगर जो आप इस वेरिएबल को नहीं लेते हो तो आपको ये पूरा MySQL डॉट कनेक्टर यहाँ पर लिखना पड़ेगा SQLter की जगह। तो यहाँ पर डॉट कनेक्ट, हमें इसे कनेक्ट करना है किससे? MySQL से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारा सबसे पहले होस्ट आएगा और होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही होता है क्योंकि हम अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं इसे। देन यूज़र, यू ऑलरेडी नो दैट यूज़र हमेशा रूट ही होता है, चेंज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। देन पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए आपको जो ये आपका MySQL है, जो आपने इस MySQL में ये पासवर्ड आपने डाला हुआ है वही पासवर्ड डालना है। अगर जो आप और दूसरा पासवर्ड डालोगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। देन आई हैव टू टाइप माई पासवर्ड। अभी तो मैं कोई नहीं डाल देता हूँ, चेंज कर दूंगा बाद में। और ये वाला पासवर्ड आपको नहीं डालना है क्योंकि ये मेरा वाला पासवर्ड है। ये मैंने डाला हुआ है अपने MySQL में। देन आई हैव टू यूज़ डेटाबेस, और डेटाबेस में पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं, मतलब बनाना ही क्या है, इसको यूज़ ही कर लेते हैं। इसमें से पहले से ही डेटाबेस है MySQL, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यूज़ करने के बाद हमने जो डेटाबेस उसमें यूज़ किया हुआ है तो वही हमको यहाँ पर सेलेक्ट भी करना है। तो डेटाबेस मैंने सेलेक्ट किया MySQL। तो ये पूरा मेरा कनेक्टिंग स्ट्रिंग बन चुकी है अब, जिसमें मैंने अपना होस्ट डिक्लेयर कर दिया, यूज़र भी, पासवर्ड भी डाल दिया है और डेटाबेस MySQL। तो ये अब मेरा कनेक्ट हो जाना चाहिए। अब लास्ट लाइन लिखना है हमको, MySQR। आप चाहें तो ये जो मैंने MYDB लिखा हुआ है तो आप इसमें भी कोई दूसरा वेरिएबल टाइप कर सकते हो।
और जो ये माई कर्सर है ये एक मतलब पहले से डिफाइंड हुआ वेरिएबल होता है। तो माई कर्सर इज इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर। आई थिंक स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। नाउ इट इज़ करेक्ट। देन आई हैव टू रन इट। आफ्टर टाइपिंग दीज 3 लाइन्स यू हैव टू रन इट, बिकॉज आपको चेक करके देखना है कि ये रन कर रहा है सक्सेसफुली, ये आपसे ये मतलब आपके माई सीक्वल से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है और ये हमारा मतलब माई सीक्वल से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब इसमें कैसे हमें चेक करना है कि कैसे सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो हमें मतलब इसमें कुछ डेटा हम इनपुट करेंगे पाइथन में, लेकिन वो स्टोर होगा माई सीक्वल में जाके। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं माई सीक्वल में अपना कुछ टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, जैसे कि लाइक मैं फीडबैक से सेव करता हूँ इसको, अगर जो मुझे फीडबैक लेना होगा किसी का। देन उसका नेम वर्चर, देन फीडबैक, फीडबैक को भी वर्चर से करते हैं। इसमें हम कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेर केयर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बड़ी लेंथ होता है। इसमें हम काफ़ी बड़ी लेंथ को दे सकते हैं, इसमें 20 तो काफ़ी है। नेम हो गया, वर्कर 20, फीडबैक। अच्छा, इसको अब हम क्रिएट करते हैं। तो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चेक कर लेते हैं। हाँ यस, सक्सेसफुली कनेक्ट मतलब सक्सेसफुली हमारा रन हो गया ये। अब इसमें हमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है। एक तो मेथड होता है कि हम लोग ऐसे ही माई सीक्वल से इसमें हम वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं, लेकिन हमें माई सीक्वल से करना ही नहीं है। वी हैव टू इनपुट वैल्यूज़ इन माई सीक्वल थ्रू आवर पाइथन, क्योंकि हमें यही तो यूज़ करना है। पाइथन का यूज़ करके हमें माई सीक्वल में वैल्यूज़ इनपुट करनी है। इसलिए तो हमने कनेक्टिंग स्ट्रिंग यूज़ की है, कनेक्ट पाइथन को माई सीक्वल से कनेक्ट किया है। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इसमें ही, def फंक्शन। हम फीडबैक से ही नाम से बनाते हैं। तो फीडबैक से हो गया। अब वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, because we all know that all the data are stored in a string format and it is goes in the list. So we have to create a list and it is empty list. Now type the data जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पर नेम था, फिर फीडबैक था, दो यहाँ पर फील्ड्स थी हमारे पास, दो फील्ड थी, नेम और फीडबैक। तो वही हमको यहाँ पर भी रखना है। तो यहाँ पर हम रखते हैं नेम, नेम इज इक्वल टू इनपुट enter your name, then l dot append. These are the predefined commands that you have to use in Python. that append जो कमांड यूज़ होती है वो हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। तो ये append जो होगा मतलब यूज़र अगर जो अपना नेम डालेगा तो वो नेम अपेंड हो जाएगा एल में, जो हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की थी, और वो सीधा माई सीक्वल में स्टोर हो जाएगा जाके। और लेकिन अपेंड हमें करना क्या है, नेम। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया है नेम,
वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, वरना ये एरर दे देगा। देन सेकेंड फील्ड फीडबैक, इसमें भी इनपुट का यूज़ करेंगे हम लोग। एंटर योर फीडबैक, नाउ l dot append फीडबैक। सो हमारे दोनों फील्ड्स यहाँ पर अपेंड हो चुके हैं, मतलब यूज़र कोई भी इसमें डेटा इनपुट करेगा तो हमारे पास वो अपेंड हो जाएगा। नाउ वी हैव अनदर फील्ड, मतलब प्री डिफाइंड वेरिएबल नेम कस्ट, which is used to insert the values in the list. Then cust is equal to, we have a list l. Now sql is equal to, we have a string insert। आप लोगों को मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा कि हम लोग इसमें MySQL में डेटा को कैसे, मतलब किसी भी टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। वी हैव अ स्ट्रिंग दैट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। सो सेम थिंग हमें इस पाइथन में भी करना है, दैट इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम था फीडबैक, फिर वैल्यूज़ हमारी थी, एक तो नेम के नाम से थी नेम, देन अनदर वन इज फीडबैक values। Now these are the fields and values are associated with modulus operator s string। Now another modulus operator string। Now this is a fields and आप लोगों को उतना ही ये मॉड्यूलस ऑपरेटर स्ट्रिंग यूज़ करना है जितनी हमारी फील्ड्स हैं। यहाँ पर हमारी 2 फील्ड्स हैं, तो 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग, जो कि वैल्यूज़ को अपेंड करेगा MySQL डेटाबेस में। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इनपुट हो चुकी हैं और अब हमको यहाँ से इसको इंसर्ट कराना है। myCursor डॉट एग्जीक्यूट SQL cust। जो हमने यहाँ से myCursor लिया था, mydb.cursor जो हमने कनेक्ट किया था स्ट्रिंग से, वो एग्जीक्यूट करेगा इन वैल्यूज़ को SQL से, मतलब जो पहली फील्ड थी जो SQL में वैल्यूज़ इनपुट की थी, और फिर कस्ट लिस्ट के अंदर वो जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारी जो इनपुट होंगी यूज़र के द्वारा, वो कस्ट मतलब लिस्ट के अंदर इनपुट हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगी वो वैल्यूज़। देन mydb.commit, it is the last line of the code। नाउ हमारा एक फंक्शन बन चुका है पूरा। अगर जो आप इसमें फील्ड्स, MySQL में फील्ड्स जैसे कि ये होता है, ये आपकी फील्ड्स होती हैं, ये जितनी ज़्यादा फील्ड्स होंगी उतना ही ज़्यादा पाइथन के अंदर उतना ही ज़्यादा ये बड़ा होगा हमारा फंक्शन का कोड, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 फील्ड्स थी। देन हम लोगों ने बस ये यहाँ पर 2 डेटा को अपेंड किया है। अब इसको रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया है। देन वी हैव टू कॉल आवर फंक्शन। हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, लेकिन उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने ये अपना फीडबैक का टेबल बनाया था इसमें कोई वैल्यूज़ तो नहीं है। सेलेक्ट स्टार, ये जो स्टार ऑपरेटर होता है ये यूज़ होता है टेबल से सारी वैल्यूज़ को इनपुट कराने, मतलब एक्सेस करने में।
you have to see it that there is no value inside this table feedback. So अब हम लोग पाइथन से इसमें वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे. I have to run it. The name Ravi. Okay. List object has no attribute append. Okay, मुझे यहाँ पर गलती दिख रही है. यहाँ पर मैंने ट्रिपल पी लगा दिया. Feedback very good. Okay, there is an error which is mysql.connector.errors programming errors unknown column feedback. Another mistake in spelling. फ्रेंड्स, आप लोगों को स्पेलिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एक छोटी सी स्पेलिंग काफ़ी बड़ा एरर क्रिएट कर सकती है. वेयर इज इट? वेयर इज इट? अच्छा, ये रहा. डी आई होप यस. तो ये सक्सेसफुली रन हो गया. यहाँ पर माई कोड इज सक्सेसफुली रन. नाउ आई हैव टू चेक इट. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीडबैक. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यूज़ इनपुट हो चुकी है जो मैंने पाइथन में डाली थी. नेम यहाँ पर मेरा आ चुका है जो मैंने डाला हुआ था रवि. फीडबैक वेरी गुड. So friends, this is all about how you can connect your Python to MySQL. So I hope it is very helpful for you. और फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट जल्दी से मिलता रहे. बिकॉज़ मैं आगे जाके अब काफ़ी सारे वीडियोस डालने वाला हूँ रिलेटेड टू पाइथन डेटा टाइप्स. Because data types are very important to learn a Python from starting. So friends, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में.